जय श्री राम सबको। कैसे हो आप सब? आई होप सभी बढ़िया होंगे। बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो और डेका कंपाउंड का नाम नहीं सुना तो आपने कुछ भी नहीं सुना। ये एक ओल्ड स्कूल और लेजेंडरी कंपाउंड है। पर डेका क्या सिर्फ साइज देता है या फिर और कुछ भी देता है? आज करेंगे इस कंपाउंड का ब्रेक डाउन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डेका क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, साइड इफेक्ट्स क्या है और डोजिंग के बारे में भी आपको ओवरव्यू दूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डेका होता क्या है। डेका का फुल फॉर्म होता है नैंड्रोलॉन डेकोनेट। ये एक स्लो रिलीजिंग कंपाउंड है जिसकी हाफ लाइफ 10 से 15 दिन होती है और ये आपका 19 नॉर कंपाउंड में आता है, जो कि बहुत ज्यादा एनाबॉलिक भी है और एंड्रोजेनिक भी है। ये मेडिकल में दो चीजों में यूज होता है, एक तो आपका मसल वेस्टिंग डिजीज में, सेकंड आपका ऑस्टोप्रोसेस के ट्रीटमेंट में। मीन जिसको जॉइंट रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसके में ये यूज होता है मेडिकल में। अब बात कर लेते हैं कि बॉडी बिल्डिंग में ये कैसे यूज किया जाता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बॉडी बिल्डिंग में भी सबसे पहले ये जॉइंट्स के लिए ही यूज होता है। अगर आपकी हैवी लिफ्टिंग करने की वजह से जॉइंट्स में दिक्कत आ रही है या फिर कोई इंजरी हो रखी है जॉइंट्स में, तो इस कंपाउंड को बॉडी बिल्डिंग में यूज किया जाता है रिकवरी के लिए भी। सेकंड चीज ये यूज होता है मसल बिल्डिंग के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फास्ट मसल बिल्डिंग करता है। आपको साइज, स्ट्रेंथ सब कुछ देता है ये, क्योंकि बॉडी इसको लेने के बाद हर समय एनाबॉलिक स्टेज में रहती है, जहाँ पर मसल बिल्डिंग एक्चुअली में होती है। थर्ड बेनिफिट है कि ये बोन डेंसिटी को बढ़ा देता है, जो कि बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा काम भी आता है। मसल्स तो आप पुट ऑन कर लेते हो पर आपके जॉइंट्स कमजोर रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके लिए कुछ भी नहीं करते हो। तो अगर आप डेका यूज करते हो तो आपकी बोन डेंसिटी भी इंप्रूव होती है और जॉइंट में कोई पेन या स्टिफनेस होती है उसको भी ये सही करता है। फोर्थ बेनिफिट है कि ये रिकवरी बढ़ा देता है आपकी बॉडी में, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस को भी बढ़ाता है, जिससे कि आपको वर्कआउट के बाद सोरनेस बहुत कम होती है और आप जल्दी से रिकवर कर पाते हो हैवी सेशंस के बाद भी। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। सबसे फेमस साइड इफेक्ट है इसके साथ में कि ये लिबिडो डाउन कर देता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आपको देता है। और ये सच भी है कि अगर आप सही डोजिंग पे यूज नहीं करते हो डेका को तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे प्रॉब्लम जरूर आएंगे, साथ में आपके लिबिडो भी डाउन हो जाएगा। सेकंड साइड इफेक्ट है जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि आपका प्रोजेस्टिन भी बढ़ा देता है, जिससे कि आपको एस्ट्रोजन जैसे साइड इफेक्ट्स आते हैं। भले ही आपका एस्ट्रोजन लो भी क्यों ना हो, तब भी आपको गाइनो जैसे इश्यूज आ सकते हैं। थर्ड साइड इफेक्ट है कि ये आपका वाटर वेट भी बढ़ाता है, जो कि मोस्टली लोगों को नहीं चाहिए होता, क्योंकि उससे आपका बीपी भी इंक्रीज होता है, जो कि आपके लॉन्ग टर्म के लिए हार्मफुल है। और साइड इफेक्ट है ये आपका प्रोलैक्टिन भी बढ़ा देता है। इस चीज पे बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, पर डेका के साथ में प्रोलैक्टिन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट है कि ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बिगाड़ देता है बहुत ज्यादा। आपका एलडीएल बढ़ा देता है और आपका एचडीएल कम कर देता है, जिससे कि आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज आते हैं और लॉन्ग टर्म में इससे आपका बीपी भी बढ़ सकता है। और नेक्स्ट साइड इफेक्ट है जो कि बहुत लोग बात नहीं करते हैं, वो है एलवीएच, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपोट्रोफी। मींस ये आपके हार्ट में होता है, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसको ये बड़ा कर देता है, मतलब एनलार्ज कर देता है, जिससे ब्लड फ्लो होने में दिक्कत होती है और लॉन्ग टर्म में आपको हार्ट अरेस्ट या हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसलिए हार्ट का ईसीजी, एको भी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप डेका इस्तेमाल कर रहे हो तो। बाकी ये आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन तो सप्रेस करता ही करता है, वो तो आपका हर कंपाउंड के साथ में होता ही होता है। बाकी इसके साथ भी आपको सारे के सारे ऑन साइकिल सपोर्ट लेकर के चलने पड़ते हैं, जिससे कि आपकी किडनी, लीवर, हार्ट सब कुछ मैनेजेबल रहे। अब बात कर लेते हैं पीसीटी के बारे में। इसके साथ में जो पीसीटी होती है वो बहुत लॉन्ग टर्म की चल सकती है। किसी किसी की बॉडी में ये 3-4 महीने तक भी रहता है। आपका पीसीटी फेल हो जाएगी अगर आप पहले ही मंथ में इसके बाद पीसीटी करने लगते हो तो, क्योंकि ये आपकी बॉडी में 1 साल या फिर 2 साल तक भी रह सकता है। इसलिए जनरली बोला जाता है कि डेका के बाद आपको टीआरटी पे आना चाहिए कम से कम 2-3 महीने के लिए। तब तक आपका डेका थोड़ा सा आउट हो जाता है बॉडी से, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए आगे। अब बात कर लेते हैं डोजेस के बारे में। देखो, डोजेस डिपेंड करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर मैं डेका के साथ में एक चीज आपको बता देता हूँ कि इसके साथ में टेस्टोस्टेरोन का बेस जरूर लगा के चलना है आपको। विदाउट टेस्टोस्टेरोन बेस आपको डेका नहीं लेना है, वरना तो आपके जो साइड इफेक्ट्स हैं जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और लिबिडो डाउन होना, वो बहुत ज्यादा सीवियर हो सकता है। तो इसलिए आपको हमेशा टेस्टोस्टेरोन का बेस इसके साथ में लगा के चलना है और आपको 2:1 रेशो में ही लेना है इनको।
मींस टेस्टोस्टेरोन को 2 रेशो में एंड डेका को 1 रेशो में। किसी में ये 2.5 रेशो 0.5 भी हो जाता है। वो आपका कोच बताएगा कि आप पे क्या चीज सूट कर रही है और क्या चीज सूट नहीं कर रही है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ डोजिंग में आपको डायरेक्टली वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि हर इंडिविजुअल की डोजिंग अलग अलग होती है। अगर आपको अपनी डोजिंग या फिर साइकिल बनानी है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने स्क्रीन पे आपको दे दिया है। तो भाई लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि डेका बहुत ज्यादा पावरफुल है मास बिल्डर के लिए, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देता है आपको और बहुत ही अच्छे गेन्स भी देता है। बट इसके साथ में आपको प्रिकॉशंस जरूर लेने हैं और किसी कोच की गाइडेंस में ही आपको इसको चलाना है। अपने आप से होशियारी करोगे तो बेनिफिट्स की जगह साइड इफेक्ट्स मिलेंगे इसके। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम।